मित्रों नमस्कार। रामरखा धाम की अपार सफलता के बाद मैं आपको आज ले आया हूँ रांची जिला के एक धार्मिक स्थल जो रांची से 25 किलोमीटर दूर रांची गोला पथ पर अवस्थित है और बारीडीह पंचायत के अंतर्गत आता है। मित्रों, कहा जाता है कि माँ रोंगो मनोकामना देवी, अन्नपूर्णा देवी, रोंगो ठकुराइन के नाम से भी जानी जाती है। आसपास के लोग बताते हैं कि जब भी उनको कोई संकट आता है तो माँ रोंगो के ही शरण में आते हैं। चलिए आप लोग को आज माँ रोंगो का दर्शन कराते हैं। तो ठीक उस पहाड़ी पर अवस्थित है। हम लोग चलेंगे उस पहाड़ी पर माँ रोंगो का दर्शन के लिए। मेरा नाम रामलाल महतो है। जो देवी माँ हैं रोंगो, उनका ठीक सामने मेरा ज़मीन है जहाँ हम खेती करते हैं। और पूर्वजों से सुन रखे हैं देवी माँ के बारे में कि जो मांगे यहाँ से मिल जाता है। हमने भी मांगा था, हमको भी मिला। ज़मीन उन्हीं का देन है जो 1 एकड़ 38 डिसमिल मैंने ले रखा है यहाँ पर, उसी का परिसर में। अब मैं मिलाता हूँ माँ रोंगो का एक भक्त है कृष्ण कुमार महतो। हम उससे जानना चाहेंगे कि इनकी महिमा क्या है और क्यों लोग यहाँ आते हैं। तो कृष्ण जी, ये बेसिकली जैसे किसी को आदमी को दिक्कत तकलीफ़ होता था, जब हम लोग का पूर्वज लोग दादा परदादा लोग बोलते थे कि बारिश नहीं होता था, उस समय माँ रोंगो के दरबार में जाते थे और वहाँ पर जाकर आराधना करते थे तो हम लोग को बारिश ही आसपास में भी मिल जाता था। जब एक बार बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, उस समय क्या हुआ था कि चारों तरफ बारिश नहीं हुआ, लेकिन इस पजरा पानी के क्षेत्र में माँ रोंगो के समक्ष में कहीं धान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर धान हो गया था, कुछ ना कुछ धान हुआ था। और साथ में जो भी मनोकामना लेकर आते हैं माता रानी के दरबार में, उनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। और इसमें कहते थे कि पहले ज़माने में माँ रोंगो के दरबार में जो भी आते थे, जिनका भी धन की कमी हो जाता था, तो माँ रोंगो के दरबार में आके कहते थे कि माता हमें धन की आवश्यकता है, जिसको बोलते हैं ऋण। तो इन्होंने ऋण आके लोगों ने, कई लोग मांगते थे तो माता रानी साक्षात प्रकट होके उन्हें ऋण भी देते थे। काफ़ी मनोरम दृश्य। और यहाँ आप आइएगा तो इस प्राकृतिक छटा में आप लोग को एकदम सुकून, आनंद और गजब से एक शांति का अनुभव होगा। अब हम उस रास्ते की ओर जा रहे हैं जहाँ माँ रोंगो स्थापित है। और यहाँ पर जैसा कि स्थानीय लोग कहते हैं कि प्राचीन काल से जब इस आसपास के जगहों पे किसी भी तरह का संकट हुआ तो लोग माँ के ही शरण में आए और माँ ने सबका संकट को हर लिया। और इसी के चलते इनके प्रति विश्वास लोगों में बनता गया। आज मैं माँ रोंगो का आप लोग का दर्शन करा रहे हैं। आदिकाल से स्वर्मान लोक आस्था का केंद्र माँ रोंगो ओरमांझी प्रखंड अंतर्गत ग्राम बारीडीह में अवस्थित है। माँ रोंगो में स्थानीय समिति द्वारा समय समय पर भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के दर्जनों गांव के सैकड़ों भक्त शामिल होते हैं। इसी साल जनवरी माह में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके तहत रोंगो के सामने ही अवस्थित स्वर्णरेखा नदी से जल लेकर सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। कार्यक्रम में अर्थात जनवरी 2020 में माँ रोंगो के दरबार में भव्य भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था।
देखिए, जहाँ तक माँ रोंगो का सवाल है, तो ये एक सरना सनातन धर्म का एक बड़ा मनोरम और अद्वितीय स्थल है। क्षेत्र में आस्था का प्रतीक है और एक श्रद्धा और एक संभाव का बहुत शानदार, बहुत जीता जागता उदाहरण है। एक इस संदर्भ में रूपक है कि पहले जब लोगों का अभाव होता था खाने का, पीने का, जीवन का, जीने का, तब लोग माँ रोंगो से याचना करते थे, मांगते थे, तो उनके यहाँ उस अभाव को माँ दूर करती थी। और इसी विश्वास के साथ आज भी जब कभी बारिश नहीं होती, सुखाड़ की संभावना बनती है, तो वैसी परिस्थिति पे वहाँ लोग जा कर के माँ से याचना करते हैं और माँ की कृपा होती है और बारिश होती है और फिर धान या फिर फसल होती है। और आज तक के इतिहास में इस क्षेत्र में चाहे कितनो बड़ा सुखाड़ हो, कितनो पानी ना बरसा हो, कभी पूर्ण रूप से सूखा क्षेत्र नहीं हुआ। यहाँ हमेशा बारिश होती रही, क्योंकि जब भी बारिश की ज़रूरत महसूस की गई, लोगों ने जाके माँ से मांगा और माँ ने दिया। मित्रों, यह स्थान रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड अंतर्गत बारीडीह पंचायत के आते हैं और आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि जब भी आप ओरमांझी से गोला की ओर गुजर रहे होंगे तो आपको एक शीतल छाया होटल मिलेगा, उसके जस्ट बगल में इनका रास्ता जाता है। आप समय निकाल के यहाँ एक बार माँ का दर्शन करें और अनुभव करें कि वाकई में ये माँ का दरबार जो भव्य तो नहीं है, लेकिन उनकी आराधना अगर आप दिल से करिएगा तो आपकी भव्य मनोकामना भी पूरी होती है। ऐसे लोगों की कामना है। तो हम चाहेंगे कि आपको जब भी मौका मिले यहाँ पर आवे और माँ का दर्शन करते हुए जाए, अपना मनोकामना पूर्ण करें। और आपको अगर यह अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।